आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि हम मसीह के साथ मर गए हैं और उनमें जी उठे हैं। प्रभु की स्तुति हो। और इसी तरह से बाइबल में ये लिखा है। और मैं एक बार फिर इस पर जल्दी से नजर डालना चाहूंगा, क्योंकि कई बार रोमियो अध्याय 6 में इन शिक्षाओं को नजरअंदाज किया गया है और इसलिए हमारे पास सही विजन नहीं है। तो हम क्या कहें? पौलुस कहता है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। लेकिन पौलुस का जवाब क्या है? अनुग्रह की शिक्षाओं के विरुद्ध आने के लिए बहुत से लोग इस वचन का इस्तेमाल करते हैं, पर वो वचन 2 को पढ़ना जारी नहीं रखते हैं। पौलुस का जवाब क्या है? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए भूतकाल, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? अब सुनिए, सांसारिक लोग पाप में मर चुके हैं। हम विश्वासी लोग, हम पाप के लिए मर गए हैं। ये अंतर है। एक बार की बात है, हम पाप में मर गए थे। आमीन। हमने मसीह पर विश्वास किया और फिर उन्होंने हमें मुर्दों में से जिला दिया। हालेलुया। और अब हम पाप के लिए मर गए हैं और हमने सीखा कि लाल सागर के उस पार अब हम इजराइल की संतान की तरह नहीं हैं। उस संतान की तरह नहीं जो भय और घबराहट में फिरौन की सेनाओं को आते हुए देख रहे हैं कि वो कभी भी हमें मार देंगे, कभी भी, क्योंकि वो अभी भी अपने शत्रुओं को देख रहे हैं। वो अपने शत्रुओं को देख रहे हैं सामने आते हुए। लेकिन हम वो नहीं हैं। हम असल में लाल सागर के दूसरी तरफ हैं, जहां हम सभी शत्रुओं को देखते हैं। और बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ हम उनसे डर रहे थे, तब वो जीवित थे, राइट? पर अब वो मर गए हैं। वहां सारी लाशें हैं। आमीन। सागर के किनारे। तो लाल सागर बात करता है यीशु मसीह के क्रूस की, और मेरा मानना है कि वो एक तस्वीर है रोमियो 6 की, कि हम मसीह के साथ मर गए हैं और हम मसीह के साथ जीवित हो उठे हैं मृत्यु के उस पार पर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। उस पर फिर मृत्यु की कोई प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए मर गया। कितनी बार? एक ही बार। क्योंकि यीशु जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। ये दोहराया नहीं जा सकता है। अब आप देखें कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वयं को बिल्कुल वैसा ही समझिए जैसे यीशु पाप के लिए मर गए। और फिर भी हमारे पास शिक्षा है जिसमें लिखा है कि हमें हर दिन पाप के लिए मरने की जरूरत है। जिस पल आप कहते हैं कि हमें पाप के लिए मरने की जरूरत है, तो आप कह रहे होते हैं कि अब भी पाप आपके जीवन में है, वो जीवित है। अभी भी आपके शरीर में वो जीवित है। आपका शरीर अभी भी जीवित है। नहीं, बाइबल में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये मर गया है और हमें उसे इसी तरह से समझना होगा कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। जी हाँ, फिर मरने का नहीं। वो पाप के लिए एक ही बार मर गए, वैसे ही ठीक उसी तरह आप स्वयं को पाप के लिए एक ही बार मरा हुआ समझो। यही इसके बाद वाले वचन में लिखा है कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ध्यान दीजिएगा, तो ये सब एक ही है। आपको पता है, जब यीशु पाप के लिए एक ही बार मर गए, ये कहां पर हुआ था? क्रूस पर हुआ था। तो हम भी उनके साथ मर गए थे पाप के लिए एक ही बार में। जब परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया, दोबारा कभी नहीं मरने के लिए, आप और मैं उनमें जिलाए गए, उनके पुनरुत्थानित जीवन में, कब्र के दूसरी तरफ। आमीन। तो हमारे सभी पाप कहां हैं? चले गए, हमेशा के लिए चले गए। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। और हमारा पुराना आदम कहां पर है? वो जिसे पाप करना पसंद है, वो जिसे पाप करने में आनंद आता है, वो जो हमेशा बगावत करता है, वो जो आपको हमेशा जीवन में तकलीफ देता है, वो चला गया, पूरी तरह से चला गया है। वो मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, खत्म हो गया। तो वो जो मुर्दों में से जी उठा है, वो है नया मनुष्य। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि स्वयं को मृत्यु के दूसरी ओर समझो। तुम पाप के लिए मसीह में एक बार ही मर गए, जब मसीह पाप के लिए एक बार ही मरा, और जब मसीह मुर्दों में से जी उठा, आप उसके साथ जी उठे। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि यह सच है? आप मसीह में हैं, परमेश्वर आपको पहचानते हैं, परमेश्वर की संतान मसीह में। अब मैं ये सब साझा कर रहा हूं, उसकी वजह है क्योंकि हमारे वैवाहिक जीवन में, ठीक है, हमारे वैवाहिक जीवन में और हमारे प्रियजनों के साथ, हमारे संबंधों में या बच्चों के साथ बहुत सी समस्याएं वगैरह, शरीर की इन लालसाओं के बढ़ने की वजह से हमारे जीवन में मामूली चिड़चिड़ापन, दोष ढूंढने का रवैया, दोष ढूंढना, ये छोटी लोमड़ियां हैं, छोटी लोमड़ियां हैं। बाइबल में लिखा है ये दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं। हमारे जीवन में ये मामूली ये जो चिड़चिड़ापन होता है, ये दोष ढूंढने का जो रवैया होता है, दोष ढूंढना, ये सब छोटी छोटी लोमड़ियां हैं। ये लोमड़ियां अक्सर दोष ढूंढती हैं, आलोचना करती हैं,
और कभी भी तारीफ नहीं करती हैं। ये दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं और यहाँ दाख की बारियां हैं आनंद। आमीन। जहां आप दाख मधु पैदा करते हैं। आमीन। और ये कि यीशु ने एक विवाह में पानी को दाख मधु में बदल दिया। आमीन। जो दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं और विवाह में जो दाख मधु है वो है छोटी लोमड़ियां। ये छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारे अंदर जागृत होती हैं। ये दोष ढूंढने वाला रवैया है, ठीक है, ये घमंड है। और मैं तब तक माफी नहीं मांगूंगा जब तक कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं हमेशा क्यों माफी मांगूं? और ये बातें जागृत होती हैं। आपको पता है यहाँ तक कि लालसा आपके विवाह को बर्बाद कर देती है, ठीक है। और आप ये जानते हैं, आप पोर्नोग्राफी देखते हैं, आपको लगता है कि शायद कुछ भी गलत नहीं होगा, पर ये बर्बाद करेगी। ये बर्बाद करेगी क्योंकि ये आपको बदल देगी। ये आपके विवाह को देखने के नजरिए को बदल देगी। तो दोस्त, ये सारी बातें, अगर आपको एहसास होता है कि परमेश्वर जानते हैं कि ये बातें सचमुच आपको पीछे कर रही हैं और ये आपको नाकाम कर रही हैं, आपके लिए आमीन हार दर हार कारण बन रही है, पर पता है परमेश्वर ने इसके साथ क्या किया है? इसे सूली पर चढ़ाया है। हालेलुया। वो जो मुझे पसंद नहीं है, वो जो हमेशा मेरी हार की वजह बनता है, और ये कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया गया है, वहां उस क्रूस पर, और मुझे इसे मृत समझना है। तो ये जब ये लालसाएं, ये छोटी छोटी जागृत लालसाएं, ये घमंड, ये लालसा, ये क्रोध, ये चिड़चिड़ापन, ये दोष ढूंढने वाला रवैया, ठीक है, जब ये जागृत होती हैं तो आप इनके साथ क्या करते हैं? इनके विरुद्ध प्रार्थना करते हैं? नहीं। जब आप पहले से इसके विरुद्ध होते हैं, ध्यान से सुनिए, तो आप कहते हैं कि ये जीवित है। आप उसे नकार रहे होते हैं जो परमेश्वर कह रहे हैं। आपको क्या करना है? आमीन। उन्हें बस नजरअंदाज कर दीजिए। बस कहिए कि ये मर चुकी है। आमीन। उन पर कार्य मत कीजिए क्योंकि वो मर चुकी हैं। आप पुनरुत्थानित जीवन के साथ जीवित हैं। पता है परमेश्वर को आप कैसे दिखाई देते हैं? एक शाही राजकुमार। आमीन। एक शाही राजकुमार की तरह। और इसी तरह से मैं उस पवित्रता को परिभाषित करता हूं जिसे परमेश्वर आपके जीवन में पैदा करना चाहते हैं। पवित्रता असल में उलट है। पता है पवित्रता का विलोम क्या होता है? यह पाप नहीं है। आप शास्त्र वचन को सावधानी पूर्वक पढ़िए। हर बात जो पवित्र है उसे अलग किया गया है। शब्द पवित्र असल में है आम इस्तेमाल से अलग किया हुआ। तो पवित्रता का विलोम असल में होता है आम। जी हाँ, आम। जहां संसार अंधकार देखता है, आमीन, वो हमें प्रकाश का अनुभव, आमीन, करते हुए देखते हैं। ये किस बात से अलग होना है? अंधकार से। जी हाँ, आमीन। परमेश्वर बस ये नहीं चाहते हैं। आपको पता है ये वो धारणा नहीं है कि पवित्रता का मतलब होता है धार्मिक आचरण या धार्मिक रवैया। वो क्यों कह रहे हैं कि अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहिए? क्योंकि आप अलग हो गए हैं संसार के व्यवहार से। आमीन। ये एक राजसी जीवन है, ये स्वर्गिक जीवन है। और अब अगर आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहिए, क्योंकि आप तो मर गए और आपका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। आमीन। पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। और जो चीजें ऊपर हैं वो स्वर्गीय चीजें हैं, राजसी चीजें हैं। उनका संबंध राजा से होता है। आमीन। वो राज्य से संबंधित हैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। अपने लिए छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने से परे, असल में जब आप हर छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ाना बंद कर देते हैं तो आपको पता है कैसा दिखते हैं आप? शाही। आमीन। आमीन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रोमियो 6:14 की ओर। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो वरन अनुग्रह के अधीन हो। आप उसके अधीन नहीं जिसके अधीन आप काम कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वरन आप अनुग्रह के अधीन हैं। परमेश्वर काम कर रहे हैं आपके बदले। वो काम कर रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। अब केवल इस बार ही इस शास्त्रांश में ये शब्द पाप क्रिया है, वचन 15 में। तो क्या हुआ? क्या हम पाप करें? हमार्तानो केवल इस बार ही है जब पाप एक क्रिया है। क्रिया क्या होती है? एक कार्य, यानी कुछ जो आप कर रहे हैं, कुछ जो आप करते हैं। तो क्रिया हमें बताती है कि ये पाप एक क्रिया है। पर क्या आपको पता है कि पूरा का पूरा अध्याय 6 जब ये पाप के बारे में बात करता है, पाप के लिए मरना है, एक संज्ञा। पाप एक संज्ञा है, ना कि ये क्रिया है। ये एकमात्र जगह है जहां यहाँ अध्याय 6 में एक क्रिया के रूप में ये प्रकट होता है। रोमियो की पुस्तक में हमर्तानो क्रिया दिखाई देती है 7 बार। जी हाँ, 7 बार। पर रोमियो की पूरी किताब में पाप के लिए संज्ञा आपको पता है कितनी बार दिखाई पड़ती है? 43 बार। तो दोनों को जोड़कर अगर आप देखें तो ये कितनी बार होता है? 50 बार। क्या ये जुबली की संख्या नहीं है कि जो पाप से छुटकारे की घोषणा करने के लिए की गई है, हमारी मुक्ति के लिए? आमीन। हमारी घोषणा पाप से छुटकारे के लिए। हालेलुया। जो रोमियो की पुस्तक में दिखाई देता है 50 बार। आप पाएंगे कि असल में
पाप जो रोमियो की पुस्तक में 43 बार एक संज्ञा के रूप में दिखाई देता है, जी हाँ 43 बार, जबकि क्रिया के रूप में 7 बार। और यहाँ अध्याय 6 में ये इस वचन में केवल एक बार दिखाई देता है। तो क्या फिर हम इसके लिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। अब इसे देखिए, क्या आप नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो। अब गौर कीजिएगा, जैसे वहां कोई व्यक्ति है जिसे आप स्वयं को सौंप देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो? और बाय द वे, ये आज्ञा मानना भी संज्ञा है, ना कि क्रिया। ये संज्ञा है, आज्ञा मानना। उसी के दास हो और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के लिए जिसका अंत धार्मिकता है। अब मैं यहां रुकूंगा और बस कहूंगा कि अभी अभी हमने बात की पाप के लिए मर जाने के बारे में। वही अध्याय मर जाना, मैं क्रमबद्ध तरीके से जा रहा हूं। पाप के लिए मर जाना और परमेश्वर के लिए जीवित रहना। और ये तभी होगा जब आपको एहसास होगा कि आप मसीह के साथ हैं। और परमेश्वर आपको ऐसे ही देखते हैं, वो आपको मसीह से बाहर नहीं देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। और ये बात हमेशा के लिए रहेगी। तो अब जबकि तुम मसीह में हो, आमीन, मृत्यु तुम्हारे पीछे है, दंडाज्ञा तुम्हारे पीछे है। आमीन। तुम्हारा पापमय स्वभाव, जिसे पाप करना पसंद है, वो मर चुका है। जहां तक विश्वास का प्रश्न है, जहां तक परमेश्वर का प्रश्न है, सिवाय अनुभव के, इसका अनुभव करने पर यह जीवित लगता है। मैं इसे समझता हूं, मैं इसे समझता हूं, पर हमें विश्वास के द्वारा चलना है, ना कि दृष्टि के द्वारा। आमीन। और ना केवल ये, और केवल तभी। गौर कीजिएगा। चलिए वापस चलते हैं। इससे पहले हम इस वचन पर आए, देखते हैं वचन 11 को। ऐसे ही तुम भी अपने आप को ऐसे ही इसी तरह से पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब इस वचन की ओर देखिए। अगला वचन जो आता है वचन 11 के बाद, इसमें लिखा है, इसलिए वचन 11 के कारण, इसलिए जब भी कभी आपको ये इसलिए मिलता है तो पता लगाइए कि वहां पर ये किस लिए है। यह है वचन 11 की वजह से, वचन 11 के प्रकाश में। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अब बहुत से लोग इस पर वचन पर वापस आना चाहेंगे संदर्भ को देखे बिना। वो जल्दी ही आदेशात्मक ले आते हैं, निर्देशात्मक को देखे बिना। ये निर्देशात्मक है जो आपको शक्ति और सही ढंग देता है आदेशात्मक करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसे आपके साथ ये साझा करना चाहूंगा। इसलिए पाप को राज्य न करने दें, एक प्रकाश के रूप में आपको एहसास होने के ठीक बाद आता है। प्रभु मुझे देखते हैं पाप के लिए मरा हुआ, मसीह के पुनरुत्थानित जीवन में, यहां तक कि मृत्यु भी मेरे पीछे है, और मैं परमेश्वर के लिए हमेशा जीवित हूं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। एक बार जब आप इसे देख लेते हैं, इसीलिए पाप को राज्य न करने दें, फिर आपके पास ताकत होगी पाप को राज्य न करने देने की। तो जब तक आप इस पहले भाग को नहीं जान लेते हैं, तब तक आप इस भाग पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यीशु मरे हैं उस क्रूस पर हमेशा के लिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो ये बहुत ही रोमांचक है। फिर हम उन वचनों पर आते हैं। क्या तुम नहीं जानते, वचन 16, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। अब बहुत बार जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो धारणा ये है, ऑलराइट दोस्तों, अब से ओके, इसी तरह से सिखाया जाता है, अब से आपको इस पर फोकस करना होगा कि पाप ना करें। ओके, पाप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पाप आने वाली मृत्यु का कारण होगा। ओके, और आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। अब यदि ये सच है, यदि ये सभी चीजें पाप के बारे में और हमारी आज्ञाकारिता के बारे में बात कर रही हैं, तो आज्ञा पालन करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप आज्ञा मानते हैं तो आप धार्मिकता में आज्ञा का पालन करते हैं। अब एक समस्या है, अब आपके पास एक समस्या है। हम कह रहे हैं कि ये हमारी आज्ञाकारिता है जो धार्मिकता उत्पन्न करती है। इसे पढ़ने का कोई और तरीका नहीं है। ध्यान से देखिए, पाप जिसका फल मृत्यु है, वो है पाप। आज्ञाकारिता आइस धार्मिकता तक। तो किसका पाप? ये किसका पाप है जिस पाप का फल मृत्यु है? आपका पाप या मेरा पाप, या क्या ये आदम का पाप है? उसी तरह से आखिर ये किसकी धार्मिकता है? आज्ञाकारिता से धार्मिकता तक। हमारी आज्ञाकारिता है जो हमें धर्मी बनाती है, आज्ञाकारिता से धार्मिकता तक। क्या ये यीशु की आज्ञाकारिता है जो हमें धार्मिकता प्रदान करती है? अब इसके लिए हमें रोमियो अध्याय 6 के पहले का अध्याय देखना होगा, क्योंकि 6 से पहले आता है अध्याय 5। तो इसके पहले के अध्याय में, अध्याय 5 में, इसमें यहां लिखा है कि क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, अब वो कौन मनुष्य है जिसकी आज्ञा न मानने से? आदम। ये आपका पिता नहीं है, ये आपका दादा नहीं है, ये आदम है। शायद आप कहें कि ये आपका दादा परदादा है। ऑलराइट, ये हमारा परदादा है। आदम का पाप जो इस संसार में मृत्यु लेकर आया, तो यह है एक मनुष्य का पाप। ये एक मनुष्य का पाप है, ये एक मनुष्य का आज्ञा न मानना है।
क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से। अब आज्ञा मानने वाला एक मनुष्य कौन है? हालेलुया! हमारे महिमामयी प्रभु मसीह, हमारे प्यारे प्रभु मसीह। प्रभु की स्तुति हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह। एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरे। तो ये मेरा पाप नहीं था जिसने मुझे पापी बनाया। मैं जन्मजात पापी था। ये आदम का पाप था जिसने मुझे पापी बनाया। राइट? मैं पाप करता हूं क्योंकि मैं पापी हूं। मैं इसलिए पापी नहीं हूं कि मैं पाप करता हूं। आदम के पाप ने मुझे पापी बनाया। अब वैसे ही यीशु की आज्ञाकारिता ने मुझे धर्मी बनाया है। मैं इसलिए धर्मी नहीं हूं कि मैं आज्ञा मानता हूं। मैं आज्ञा मानता हूं और इसलिए मैं धर्मी हूं। आमीन। और धार्मिकता के प्रति चेतनता दोस्तों आपको अनजाने में भी हमेशा आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करेगी। आमीन। और एक सबसे महान आज्ञाकारिता नए नियम में है विश्वास की आज्ञाकारिता। आमीन। धर्मी विश्वास करना। यहां मैं जो साझा कर रहा हूं वह है धर्मी विश्वास के बारे में। अब किसकी आज्ञाकारिता ने आपको धर्मी बनाया? वो इस वचन पर आधारित है। एक मनुष्य की आज्ञाकारिता ने मुझे धर्मी बनाया। आमीन, आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। तो दोबारा वापस चलते हैं रोमियो 6 पर। ओके, वचन 16 की ओर देखते हैं दोबारा से। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो? और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। अगला वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढल गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। तुम धर्म के दास हो गए। अब ये है जहां बहुत से लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं जब वो इस वचन की गलत व्याख्या करते हैं। पाप से छुड़ाए जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं ये एक समय आएगा और मुझे पूरी तरह से पापमय कर्मों से छुटकारा मिलेगा, और वो पाप करने के संदर्भ में सोच रहे हैं, पाप करने के संदर्भ में मुझे उनसे छुटकारा मिल जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, सुनिए, यहाँ ये वचन पाप से छुड़ाए जाकर, पाप क्रिया नहीं है, ये हमाटानो नहीं है, ये संज्ञा है, हमार्तिया। ये है कि तुम पाप की स्थिति से छुड़ाए गए हो। अब तुम परमेश्वर के सामने धर्मी स्थिति में हो। आमीन, आमीन। और इसी तरह से परमेश्वर आपको देखते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे एक समय तुम पाप के गुलाम थे। राइट? अब मैं सभी वचनों को एक साथ लाने वाला हूं। वचन 16 की ओर देखिए। तुम जिसके दास हो, वो आपको बता रहे हैं अब अपने आप को सौंप दो। किसे हवाला देता है? एक व्यक्ति की। राइट? निर्णय करो कि तुम किसकी आज्ञा मानना चाहते हो। और यहां आज्ञा मानने का तात्पर्य है शिक्षा की आज्ञा मानने से। मैं सिद्ध करूंगा तुम उसी के दास हो जिसकी तुम आज्ञा मानते हो। क्या तुम अभी भी मानते हो कि तुम पुराने आदम में हो जिसके पाप का परिणाम मृत्यु है, जो आपको इस दशा में लेकर आया है? या क्या आप मानते हैं कि यीशु की आज्ञाकारिता ने आपको धर्मी बनाया है? आप कौन से मनुष्य में विश्वास करते हैं? पहला मनुष्य आदम या दूसरा वाला आदम यानी प्रभु यीशु मसीह? आमीन। आखिरी मनुष्य। परमेश्वर की स्तुति हो। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं कि उनकी आज्ञाकारिता ने आपको धर्मी बनाया है, तो दोस्त आप यीशु मसीह की सुसमाचार पर विश्वास कर रहे हैं, आप सच पर विश्वास कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो दोस्त ये विश्वास रखिए जो आदम ने किया, उस पर विश्वास करने वाले बहुत से लोग हैं। जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास बना लेते हो, तुम उसी के दास हो। अगर आप ध्यान से देखें, ये पूरी तरह से शिक्षा के बारे में है, ये आज्ञाकारिता के बारे में नहीं है। यहां तक कि शब्द आज्ञाकारिता वहां क्रिया नहीं है, ये एक संज्ञा है। अगला वचन 17, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि तुम जो पाप के दास थे, एक समय की बात है, तुम थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढल गए थे। तो ये शिक्षा के प्रति आज्ञाकारिता है, यह धर्मी विश्वास। शिक्षा के प्रति आज्ञाकारिता है, धर्मी विश्वास है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के आगे समर्पण करते हैं जिसके पाप का परिणाम या तो मृत्यु है या आज्ञाकारिता का परिणाम धार्मिकता है, तो यह है उस शिक्षा के आगे समर्पण करना जिससे तुम्हें छुटकारा मिला। मुझे यह पसंद है, शब्द शिक्षा देने का तरीका है शब्द टूपोस, और शब्द टूपोस है शब्द तरीका, और इसका इस्तेमाल किया जाता है खासकर जैसे आप तरल पदार्थ को किसी खास रूप में उड़ेलते हैं, किसी खास रूप में, ठीक है, और वो रूप कहलाता है टूपोस ग्रीक में। और फिर जो कुछ भी उस रूप से बाहर आता है तो वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है जो आप चाहते हैं या जो आप इसे चाहते हैं, चाहे युद्ध का हथियार हो या कोई और यंत्र हो। आमीन। पौलुस उस शिक्षा के रूप की बात कर रहा है, अनुग्रह की शिक्षा का, जिससे तुम छुड़ाए गए। एक बार आप विश्वास करते हैं, ये आपको बनाएगा। आमीन। आपके जीवन को बनाएगा। आमीन। इससे आप प्रतिबिंबित होंगे। हालेलुया। आप इसके हिस्सों को दिखाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो दोस्त,
पूरी बात शिक्षा के बारे में है। आप किस प्रकार की शिक्षा के प्रति समर्पित हैं? क्या आप उसके प्रति समर्पित हैं कि आप अभी भी आदम के पाप में हैं? क्या आप इसी के प्रति समर्पित होंगे? तो सारांश ये है कि आप कह रहे हैं कि आप अभी यही हैं। पर नहीं दोस्त, आप पाप के दास थे। आप एक कैद में थे जो कहलाता है पाप। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपने कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना की हो, चाहे आपने कितना भी धर्मी बनने की कोशिश ना की हो, आप अब भी पाप के उस कैद में अटके थे। परमेश्वर आपको पापी के सिवाय कुछ और नहीं देखते हैं। आप जो भी करते हैं वो एक पापी के रूप में आपकी स्थिति को हटा नहीं सकता है। पर अब परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु आए, वो क्रूस पर मरे हमारे पापों की खातिर और हमारे रूप में भी, और वो मुर्दों में से जी उठे हमारे रूप में। आमीन। अब हम एक अलग ही कैद में हैं। कैदी की अदला बदली हो गई है। हालेलुया। और हम इस कैद के दास हो गए हैं। चाहे कुछ भी करें, परमेश्वर की नजरों में हम धर्मी के सिवाय कुछ भी नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा धार्मिकता का दास, आप जो भी करते हैं वो इस सत्य को नहीं बदल सकता है कि आप हमेशा के लिए इस सच से बंधे हैं कि आप मसीह में धर्मी हैं। हालेलुया। यही तो है यीशु मसीह का सुसमाचार। आमीन। मैं इसी समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आप में से उनके लिए जिन्होंने कभी भी यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है। इसी समय ये करिए। आमीन। मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। मैं आपकी अगुवाई करूंगा, अपने दिल से कीजिएगा। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने यीशु मसीह को संसार के उद्धारकर्ता के रूप में भेजा वहां उस क्रूस पर मरने के लिए, मेरे सभी पापों के लिए। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जब वो उस क्रूस पर मरे, उन्होंने अपने शरीर पर मेरे सभी पापों को उठा लिया और उन्हें मेरे स्थान पर दंडित किया गया और मेरे सभी पाप उनके साथ क्रूस पर खत्म हो गए। आमीन। मुझे पूरी तरह से क्षमा कर दिया गया। मुझे मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य की सभी पापों से मुक्ति मिल गई। सब वहां उस क्रूस पर खत्म हो गया। मैं धन्यवाद करता हूं कि जब मसीह मुर्दों में से जी उठे, मैं भी उनमें से जी उठा। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धार करता हैं, और वो ही मेरे असली स्वरूप हैं, मेरे परमपिता। धन्यवाद परम परमेश्वर। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धार करता हैं। चलो भी, अगर आपने प्रार्थना किया है तो अब आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। वचन 2 कुरिन्थियों 5:17 अभी अभी आप पर लागू होती है। तो अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि में है। अब आप अंदरूनी तौर पर नई सृष्टि हैं, वो असलियत जिसे परमेश्वर देखते हैं। आमीन। आप बिल्कुल नई सृष्टि हैं। हालेलुया। पुरानी बातें, वो सभी बातें जो आपको प्रताड़ित करती थीं, आपका दमन करती थीं, आपको चारों ओर से डराती थीं, वो सब, और न केवल पाप, वो सब बातें जो पुराने आदम से आईं, वो सब पुरानी बातें बीत चुकी हैं। सभी बातें नई हो गई हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।